Next topic, refraction at concave spherical surface. So this is concave spherical surface with respect to rarer medium. This one is denser medium. Principal axis from rarer to denser. It means object lies in the rarer medium and distance of the object u. Ray diagram, incident ray of light OM. नेक्स्ट वन नॉर्मल. इस पॉइंट पे अब क्या ड्रॉ करेंगे हम? नॉर्मल. तो कर्वेचर के अकॉर्डिंग सी जो होगा आपका इस तरफ होगा. सो फ्रॉम द सी दिस इज द नॉर्मल सी एन. सो कंसेप्ट इज rarer to denser bends towards the normal. So ये light rays आपकी towards the normal in this way. It bends towards the normal refracted ray. So this is the angle of incidence. ये हमारा क्या रहेगा? Angle of incidence and this is the angle of refraction. Second light rays फ्रॉम O टू P, जो O से P के लिए सीधी है मीन्स C से होके आ रही है, नॉर्मल होगी विदाउट रिफ्रैक्शन. अगेन द टू रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन रे, दोनों आपस में एक्चुअली मीट नहीं करेंगी. सो अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दें, अब इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी? इमेज. So first step, same Snell's law, sin I upon sin R क्या देगा हमें? refractive index of the second with respect to first. I and R are small, तो I upon R, N2 upon N1. स्टेप्स जो हैं हमारे सेम वही रहेंगे जो पिछले आर्टिकल्स में थे. तो N1 इंटू आई एंड N2 इंटू आर. नेक्स्ट वन, जब हमने इस रिफ्रैक्टेड रे को प्रोड्यूस किया इन दिस वे, मीट एट दिस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे बनेगी आपकी इमेज. नाउ द थ्री एंगल्स अल्फा at this position, beta and this one will be gamma. So second step, relation between alpha, beta, gamma के बीच में रिलेशन की बात करते हैं. तो from the triangle OMC, O, M and C, from this triangle रिलेशन किस में बनेगा? I, अल्फा एंड गामा के बीच में. तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल आप देख सकते हैं अल्फा एंड दिस वन इज आई, बोथ आर इंटीरियर एंड गामा इज एक्सटीरियर. दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा. फ्रॉम द ट्राइंगल एम आई सी, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से बात करते हैं इन थ्री एंगल्स के बीच में रिलेशन. सो गामा आपका ये है यहाँ पर, बीटा हमारा यहाँ बना हुआ है, आर कहाँ पर है? तो आर हमारा ये है. तो ये तो ट्राइंगल में नहीं है, बट वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट लगाओगे तो ये एंगल, दिस वन एंगल विल बी आर. ये एंगल आपका क्या रहेगा? आर रहेगा. इसके वर्टिकली अपोजिट ये ग्रीन लाइन और ये नॉर्मल वाली लाइन के बीच में दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल. और ये कंप्लीट एंगल आपका दैट इज द आई, वो आई था. तो आर एंड बीटा क्या हो गए? इंटीरियर, गामा एक्सटीरियर. दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. आई और पुट इन फर्स्ट में रख लेते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ एम टी परपेंडिकुलर on principal axis. Now from right angle triangle MTO, MTC, MTI,
अल्फ़ा बीटा गामा को हम कैलकुलेट कर रहे थे, कम्स आउट टू बी mt अपॉन TO, mt अपॉन TC, mt अपॉन TI। सेकेंड, aperture is small, P point close to T point, so TO approximately equal to PO, TC, PC, TI approximately equal to PI। Now put in the equation number second में put कर लेते हैं। So equation number second becomes gamma mt upon PC, alpha mt upon PO, gamma mt upon PC and beta this one। mt आपका कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PO इज इक्वल टू n2 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। So n1 upon PC, n1 upon PO, n2 upon PC, n2 upon PI। Now using the new Cartesian sign conventions के according, what is PO, PC and PI? PO object distance, radius of curvature, image distance। But sign convention के according, this is the direction of incident light। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन O टू P है, लेफ्ट टू राइट, और डिस्टेंसेस फ्रॉम P टू O नेगेटिव, P टू I V आपका नेगेटिव, P टू C R भी क्या रहेगा आपका नेगेटिव। तो ये सभी डिस्टेंसेस हमारे क्या रहेंगे इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग नेगेटिव। सो पुट इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी क्या बन जाएगी? So equation number third, वैल्यूज पुट कीजिएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, रीअरेंज करते हैं u एंड v वाली टर्म्स। u की टर्म को हम यहाँ ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस n1 अपॉन यू एंड n2 अपॉन वी। r2 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r। सो दिस इज द रिजल्ट। सो रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन अगर हो रही है तो आप कन्वेक्स के लिए भी आपका यही रिजल्ट है और कनकेव के लिए भी रिजल्ट सेम है। रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए रिजल्ट आपका सेम है।